अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ह्यूमन ब्रेन। अब ब्रेन जो है वो हर एक में मौजूद है, हर इंसान में, हर जानदार चीज़ में ना। अब ये हमने देखना है कि हर कोई अपने ब्रेन का कितना इस्तेमाल करता है। हम जितना ज़्यादा अपने ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ब्रेन जो है वो अच्छा काम करेगा। अगर हम इसका इस्तेमाल कम करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी और वो उस तरह से काम नहीं करेगा। हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते, स्टोर वगैरह में रख देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाता है कि उनमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है ना। फिर वो यूज़लेस हो जाती हैं। हम उनको इस्तेमाल करें तो वो नहीं अच्छी तरह से ना यूज़ होती। अब यही हाल हमारे ब्रेन का है। हम अपने ब्रेन को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसको जितना ज़्यादा एक्टिव रखेंगे ना, ये इतनी ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब हमने देखा है कि अक्सर हमें कहा जाता है कि जी इसमें तो ब्रेन ही नहीं है। हमारे फ्रेंड्स भी कहते हैं, हमारे घर वाले भी कहते हैं कि ये जी बस खाली है ना, इसमें दिमाग नहीं है। तो अब इसीलिए कहा जाता है ना कि हम जब उसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो यही हमको सुनने को मिलेगा ना। अब इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिज़ी रखें। जितना ज़्यादा हमारा दिमाग बिज़ी रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे जैसे हम जो है ओवर एज होते जाते हैं, हमारा दिमाग जो है वो उस तरह से काम नहीं करता ना, क्योंकि हम इतना उससे काम लेते ही नहीं हैं। तो ज़ाहिर है फिर उसके साथ साथ बहुत सी दिमागी बीमारियां भी आती जाती हैं, जैसे डिमेंशिया हो गई, अल्जाइमर हो गई, और भी बहुत सारी हैं। तो मेमोरी लॉस बहुत सारी है ना। तो अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लें, और इसको ज़्यादा जो है ना अच्छे तरीके से काम लेंगे तो हमारी जहानत जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो इसके लिए इसको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस लेने के लिए हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं अपने दिमाग से वो करनी चाहिए डेली बेसिस पे। इसके लिए जो फर्स्ट है वो तो हम यूँ करेंगे कि हम अपने दिमाग को ना बिज़ी रखेंगे। जितनी ज़्यादा हम इससे काम लेंगे ना, एक्सरसाइज होगी हमारी, उतना ज़्यादा ये अच्छा काम करेगा। जैसे कि डेली बेसिस पे ना, जैसे कि हमने काउंटिंग करनी है ना, तो उसके लिए हम कोई कैलकुलेशन करनी है तो हम कैलकुलेटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक जो है वो नहीं यूज़ करेंगे, तो हम इसको अपने दिमाग में सॉल्व करेंगे ना। तो सारा हिसाब, जैसे कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे हिसाब लगाते हैं जी इतने केजी हमने ये चीज़ ली तो ये इतने की बनेंगे, टोटल इसका ये हो गया, ग्रैंड टोटल, वो सब जो है वो हम अपने दिमाग से करें। तो ये हो गई हमारी ज़हनी एक्सरसाइज। तो अब जैसे हम इस तरह करेंगे तो हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादा ना फाल होगा, तो तेज़ भी हो जाएगा ज़ाहिर है। और इसके अलावा हम यूँ कर सकते हैं कि हम जो है इसमें और नई चीज़ें लेके आएंगे। जितनी इसमें नई चीज़ें आएंगी उतना ही ज़्यादा हमारा दिमाग ज़्यादा होगा, क्योंकि पुरानी चीज़ों को देख देख के उसमें वो नहीं रहती ना, ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहती। तो नई चीज़ों में हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादा चलता है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम लोग राइट हैंड से लिखते हैं ना डेली बेसिस पे, तो हम जो है अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ करें, उससे लिखने की कोशिश करें। और जो काम हम राइट से कर रहे थे वो हम लेफ़्ट से करें, तो इसमें भी हमारा दिमाग ज़्यादा जो है ना काम करेगा। इसके अलावा ना हम इससे बैक वक़्त भी बहुत से काम ले सकते हैं। जैसे कि मैं बल्कि खुद मैं जब एमएससी कर रही थी तो मैंने ना ये करती थी कि मैं स्टैट था एक मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं जब स्टैट सॉल्व करती थी ना उसके सम्स, तो मैं साथ में ना म्यूज़िक सुनती थी। तो अब जो ना मेरे दोनों हेमिस्फीयर जो लेफ़्ट और राइट है वो दोनों यूज़ होते थे, और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मेरा दिमाग जो है ना करता था। तो फिर ज़ाहिर है इंसान का उसी हिसाब से स्कोर भी ज़्यादा होता है। तो आप भी ना इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और इसमें जो चीज़ नहीं यूज़ हुई वो भी यूज़ करें, तो फिर इसमें ज़्यादा इसकी अट्रैक्शन होती है। इसके अलावा आप जो है नई चीज़ें सीखें। जैसे कि आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आप बजाय इसके कि उस गाड़ी में देखिए, आप विंडो
वाली सीट पे बैठे और बाहर देखिए, उसमें नई नई चीज़ें जैसे आप देखेंगे, फिर आपका जो दिमाग है वो बड़े अच्छे से उन चीज़ों को करेगा। इसके अलावा आप जो खुशबूजात जो है उनको सूंघे, जितनी ज़्यादा हम खुशबूजात को सूंघेंगे, परफ्यूम्स लाइक फ्लावर्स की जो है फ्रेगनेंस, ये सारी जो है ना, ये हमारे दिमाग को बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो आप सूंघें, आपकी सूंघने की हिस्स तेज़ होगी, ज़ाहिर है उसका कनेक्शन भी तो हमारे दिमाग के साथ है ना। तो ये सारी चीज़ें अपनाएं, ये आपके दिमाग को जो है वो फ्रेश रखती हैं और वो ज़्यादा अच्छे काम करता है। इसके अलावा आप यूँ कर सकते हैं कि आप डेली बेसिस पे जो खाना ज़ाहिर है घर में ही खाते हैं, तो आप घर में ना खाएं, आप किसी और आउटसाइड पे जाएं, तो वहाँ पे जाके खाना खाएं और फिर खाने में नई चीज़ें खाएं जो आपने पहले नहीं ना खाई, वो खाएं और फिर भी आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा बेहतर तरीके से। और भी इसमें आप जो है, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप पहले आप जिस शॉप पे जाते थे आप उस पे ना जाएं, आप सुपरमार्केट में जाएं और वहाँ पे आप शीशे के पास खड़े होके उन चीज़ों को देखें। बेशक चीज़ एक ही हो, लेकिन उनकी पैकिंग, वो सारे स्टाइल चेंज होंगे और इन चीज़ों को आपका दिमाग देख के तो बहुत अच्छी फीलिंग लेके आता है ना आप में, और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी। इसके अलावा आप यूँ कर सकते हैं कि आप जो डेली टीवी पे आप देखते हैं प्रोग्राम, आप वो ना देखें, आप कुछ हट के चैनल देखें। जैसे अगर आप कुछ हट के चैनल देखेंगे तो वो उनको आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट करेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। जैसे कि आप नाश्ता सुबह को करते हैं तो आप मोस्टली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें, आप कोई टीवी चैनल लगा लें, आप कोई गेम खेल लें। तो ये सारी जो है छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। मुझे लगता है आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपने दिमाग का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।